मैं हूं आप साथ रवीना और किसानों के बीच हम मौजूद हैं। सुबह से शुरू हुआ ये धरना अभी शाम हो चुके हैं और ये लोग यही डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी चीजों को लेकर कि सरकार तक जब तक वो चीजें नहीं जाएंगी, जब तक इनकी मांगे मानी नहीं जाएंगी, यहाँ से नहीं हटेंगे, उतनी ही तादाद यहाँ मौजूद है। किसानों के इस जत्थे का इधर आना, दिल्ली कूच ना किया जाना, क्या मांगे मान ली गई है या फिर आगे किसानों का क्या प्लान रहने वाला है, क्या रास्ता होने वाला है, आंदोलन अब किस तरीके से चलेगा? आज की पीरियड में इस सरकार में पहले तो गोरों ने घेरा था, गुलाम किया था। आज हम खुद ही अपने देश में गुलाम हो गए हैं। किसके गुलाम हो? अरे इन्हीं के गुलाम है, इस शासन के, चोरों के चोर हैं ये। कहीं न कहीं किसी न किसी की सत्ता है, लेकिन किसान का शोषण है। मैं किसान के बारे में बोलूंगा, जो भी बोलूंगा मेरा किसान का पीड़ित है। आप देखिएगा पीड़ित है या नहीं है, आप सभी से किसी से भी बात कर। और ये यहाँ चोर चकट्टे नहीं है, ये सभी किसान के बेटे हैं और मेरे भाई बहन हैं। ये सभी जो माता शक्ति जो आई है, सिर्फ एक एक यहाँ से किसान के बेटे हैं। कोई ये बिजनेसमैन नहीं है, कोई ये मान के चलिए ये उद्योगपति नहीं है। सिर्फ ये किसी पे 5 बीघा है, किसी पे 10 बीघा है, किसी पे 50 बीघा है, वो हैं ये। सिर्फ ओरिजिनल किसान है मैडम, ओरिजिनल किसान। देखिए आप लोग इतने परेशान हैं, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश जारी है। मार्च भी निकाला आज। जिस तरीके से कॉन्फिडेंस लेकिन दिखाई दे रहा है, मोदी जी जिस तरीके से बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है कि आपकी चेतावनी काम आएगी? मैं फिर कहूंगा कि देखिए हर व्यक्ति एक 5 उंगली एक जैसी नहीं होती किसी भी सरकार में। अगर आपने कहा कि मोदी जी, मैं मानता हूं, चलिए मोदी जी मान के लिए, लेकिन उनका पूरा डिपार्टमेंट बोर्ड सिस्टम है, वो काम कर रहा है क्या? सवाल ये है कि आप चेतावनी जो दे रहे हैं कि चुनाव से पहले अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानेंगे, ये मान लीजिए कहीं पे भी किसी की, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, कहीं पे भी हो, चाहे पंजाब हो, लेकिन हम हैं किसान। हम जहां भी, अब मैं चेतावनी ये देना चाहते हैं, किसी की भी सरकार आए या किसी का भी मतलब शासन आए, हमारे किसान कैसे खुशहाल हो और किसान कैसे मजबूत हो, बस सिर्फ इसके लिए हम लोग निकले हुए। आप निकल गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है, उन्होंने मान लिया है कि 400 पार है, तो आपकी चेतावनी कितनी काम आएगी? आ जाइए। ये भी मेरे साथी हैं, ये भी मेरे आगरा से मेरे साथी हैं, जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनका नाम अंशुमन ठाकुर है, और ये भी आगरा से चल करके आए हैं। हम पूरे अपनी टीम के साथ आए हैं और यहाँ पर इनके साथ शामिल हुए हैं। आप इनसे भी। सरकार, मैं गांव से दिल्ली आ गया और दिल्ली में सरकार ना मिली तो ये रोड पे बैरिकेटिंग कर दी। हमारे परिवार के जवान लठियां लेके खड़े हो गए। हम गांधी की विचारधारा और शांति को मानने और जानने वाले लोग हैं, और ये लोग क्या करते हैं, हम लोगों के खिलाफ बैरिकेटिंग करके हमें डराने और झुकाने का काम करते हैं। लाठी लेकर अगर कोई खड़ा होता है तो समझ लीजिएगा वो डरा हुआ होता है। इसलिए मेरे भाई ये कह रहा था कि डरी हुई है। मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ है? बहना मेरी, 56 इंच का वही सीना है जो माँ पी लेके जी कही थी कि हमें दिया समान प्रकाश को समझा में भूलेगी, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। वही ये 56 इंच का सीना। और हमारा कौन सा सीना है 112 इंच को? कैसे 112 कैसे हैं? हम वो किसान हैं जो भारत हैं। भारत मतलब मिट्टी मतलब देश, नस्ल और फसल की बात करने वाले हैं हम। धरती से लेकर चंद्रमा पर हम हैं, ट्रैक्टर से लेकर ट्विटर तक हम हैं। तो हम कभी डर सकते हैं? जो ट्रैक्टर से लेकर ट्विटर और ट्विटर से लेकर टैंक, तो हम ही हैं। तो जो सब कुछ हम है और हमने बनाया हो। अच्छा एक बात बताओ बहन जी, जो जिस व्यक्ति का आविष्कार करता हो, मतलब बनाता हो, प्रधानमंत्री किसने बना? हमने बनाया, लोगों ने चुना, हमने बनाओ ना। तो बनाने वाला बड़ा हुआ कि बनने वाला बड़ा हुआ? बताओ, आप बताओ। जनता तो सबसे बड़ी है ना। तो बेकार से बड़े है 56 इंच वाले, तो हम बड़े हुए ना। हम मिट्टी हैं, हम देश है, हम भारत है, हम गांव है। इस भारत की मजबूती है, भारत का गौरव है। हम लोकतंत्र है, लोकतंत्र को जिंदा और बचाने के लिए, अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए, अपने सर की पगड़ी और पुरखाओं की इबादत को बचाने के लिए दिल्ली आए थे। बात करो, गलत है। सरकार से बात करो जिन्हें हमने बनाया हो। आप मीडिया है ना, देश का लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र का काम क्या है? हम जो भी पीड़ित हो, देश के खिलाफ जो घटनाएं हो रही हो, हम दो हमारे दो बेच रहे हो, मतलब मन की बात हो रही हो, दिल की बात ना हो रही हो, तो आप बोल रहे हैं ना बहना, मन की बात। हम लोग क्या चाहते हैं कि दिल की बात होनी चाहिए, समस्याओं की बात होनी चाहिए, समाधान की बात होनी चाहिए। तो यही तो हम चाहते हैं। आप ये चाहते हैं, आप ये बोल भी रहे हैं कि सरकार डरी हुई है, आपको मिली नहीं, लेकिन अगर सरकार, आप बताओ, हमारे परिवार के लोग हैं, प्रशासन के लोग, हमारे परिवार, सुनिए, सरकार कहाँ है? हम किसान और ये जवान
हम तो वो लोग हैं, हम वो विचारधारा वाले लोग हैं कि पहले जिंदाबाद जवान बोलते हैं, फिर जिंदाबाद किसान बोलते हैं। तो हमारी तो डबल ताकत है, एक तो हमारे परिवार के जवान और दूसरे हम किसान। तो हमें मजबूत भाई कि बेमजबूत भाई, आप बताओ। लेकिन अगर डरे होते हमारे मोदी भाई जी, लाए, हमारे चाचा लाए, हमारे ताऊ लाए, और तीसरी ताकत में मीडिया ये दुनिया में फैलेगी। तो जो अगर मोदी जी डरे हुए अरे होते, मोदी जी डरे हुए होते तो 400 पार का नारा कहाँ से लाते? अरे बे तो 50 साल को कह देते हैं मैं ना कि 50 साल तक हम इस देश पर राज्य करेंगे। लोकतंत्र है, आप समझ लीजिए। कोई व्यक्ति बिना चुनाव हुए, बिना संघर्ष किए 50 साल तक कैसे शासन कर सकता है? जनता के भरोसे पे ही तो कह रहे हैं, भरोसे पे। और लग रहा है कि जनता पे जेका अमेरिका से आएगा, ये जेका अमेरिका से आए तो लदके सो इंडिया में कब्जा करे। जे भारत है, सच्चा भारत, और भारत को बचाने के लिए आए कि जनता उन्हें वोट मिलेगा। हम क्या देंगे वोट? किसको देंगे? देंगे हम तो उन्हें देंगे ना जो भारत होगा, जो भारत की व्यवस्थाओं को बचाने का, और लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनमें हक और अधिकार की बात करेगा, उसे ही तो वोट देंगे। तो सही कह रहे हैं भैया। हक और अधिकार की लड़ाई है बहन जी। पगड़ी और नस्ल और फसल, दवाई, कमाई, सिंचाई, मान सम्मान, स्वाभिमान, समस्या समाधान की लड़ाई। समझ गई मैंने? आप बोल रहे हैं कि डबल पावर आपके पास है? डबल हमारे पास तीन पावर उनके पास भी डबल इंजन की पावर है। पास और हुए, हम तीन ताकत है यहाँ के ना, जवान, किसान और पत्रकार, हम तीन है ताकत के ना। और तीन जो होती है हम लोग ताकत क्या, वो तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा कहते ना कि तीन अशुभ न मानो यार, और हम ना है तो इनको काम बिगाड़ेंगे कि नहीं बिगाड़ेंगे? आप मानोगी कि नहीं मानोगी? मानोगी तो बे आज बता, हम सड़क पे हुए हैं और बे सदन में हुए हैं और 400 को नारों देंगे और हम सड़क पे, तो साकार को करेगा? अभी हमने वो समझाया था कि बनाने वाला हमें, बनाने वाले हमें, तो हम तय करेंगे कि 400 के पार हुए हैं या 40 के पार हुए हैं, या वो तय करेंगे। सड़क तय करेगी कि सदन में कौन रहेगा, ना कि सदन तय करेगा कि देश में क्या होगा। ये ध्यान रखना, जनता इस देश में लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। जनता ही तय करेगी कि 50 साल और 400 पार कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। अंशुमन जी, लेकिन आगे नहीं जाने दिया गया, आज संसद तक पहुंचने नहीं दिया गया। आज नहीं तो कल दिल्ली में मुलाकात होगी, जाकर मान। अरे बहना बात जैसा है ना, हमारे परिवार के लोग थे बहन जी, उनने जी की आज हमारी बात रख लो, तो हमने कही जो हमारे भाई हैं इनकी बात मान लो। ये नेता तो है ना कि गाय दूध देती तो बैल क्यों नहीं दूध देता, ऐसा तो कहना रहे जे इनने कि आज हमारी बात मान लो। तो मैंने यही मान ली कि अब क्या करोगे कि हाई लेवल मीटिंग कर ले रहे और बतिया लेंगे वहां में, और संवाद से समाधान की ओर नहीं जाते हैं तो ये सड़क तो कहूँ चली ना गई, और हमको वीजा बनवा के तो आए ना, बता वीजा और किराए पे तो आए ना। हम पीड़ित हैं, शोषित हैं, व्यवस्थाओं से हम दूर हैं, व्यवस्थाओं में भागीदारी के लिए आए हैं। 64.7% लेने, 10% अतिरिक्त 10% आवासीय प्लॉट लेने, और उनमें क्यों 10% की अगर अधिग्रहण हो जाएगा और हम लोग में चौकीदार बननी, मतलब हमारे खेत में अधिग्रहण हो जाए और चौकीदारी मैं करूंगा, वाह भैया, मतलब जमींदार चौकीदार बनेगा है, और चौकीदार जिन पे कछूना है बे साहब हम कुर्सी बैठेंगे इसी, वाह भाई। मतलब वही बात है कि हम गेहूं पैदा कर रहे हैं और शुद्ध के मुकाबले राम सिंह को शुद्ध आटा है, तो मैं यही तो ढूंढना चाह रहा हूँ। हमारा आलू आगरा को पैदा हो रहा हो तो 2 रुपया किलो, और दिल्ली में बाप ने आलू पैदा करो तो आगरा खंदौली, भारत का यूपी का आगरा, और आगरा का खंदौली सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र आलू का है। हमने पैदा करो आलू तो क्या रुपया किलो आ बिचो वहां 2 रुपया किलो, बाप ने को आलू 2 रुपया किलो, और बेटा नौकरी कर रहा दिल्ली में तो वो क्या रुपया किलो खरीदेगा, 40 रुपया किलो। तो यही तो विचारधारा में समझ में नहीं आ पाई, क्या लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई और किसान फायदा में आएगा। तो तुम बताओ जी कैसे है जी, आप बताओ जी। तो लेकिन मैं बताओ कि लागत लगाना, मतलब पॉकेट खाली है और सदन जी कह रहा है कि आमदनी देश की बढ़ेगी, मतलब बोला जा रहा है महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ गई, आय भी बढ़ गई। मैं बता रहा हूँ आमदनी तो बढ़ेगी ना। कि जब इस देश में ये कह दिया जाएगा कि अगर शरबत पीना है कि हाँ पीना तो है शरबत के कैसो, तो मैंने कि वैसे तो मिलेगा ना तुम्हें, तो 1 गिलास ले लीजिए कि ले लाओ साहब, माँ में पानी भर लीजिए, भर लिया कि अब रंगीन चश्मा लगाए लो, तो चश्मा रंगीन चश्मा लगाने के बाद वो शरबत, वो पानी जो गिलास में है वो कैसा लगेगा, वो एकदम संतरा जैसा जूस, फिर एक शरबत ना रहा, फिर तो वो पानी जूस बनेगा। तो ये सरकार है, मतलब तुम सोच लो,
मतलब सोचने के आधार पर ये होगा, हम चाहते हैं करने के आधार पर हो। कहना क्या चाहते हैं, चश्मा से क्या कहना चाह रहे हैं? चाहते हैं कि वो विचारधारा है कि एक चश्मा लगा लो कि जिस तरफ स्वच्छ होगा उस तरफ भारत नहीं होगा, जिस तरफ भारत होगा उस तरफ स्वच्छ नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ सरकार वो हो जो गांव गरीब किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करे, वो सरकार चाहिए और हमसे संवाद करे। अच्छा एक बात था, हमने आपको बनाया तो बात कर भी में कुछ छीन लेंगे हम? अरे हम गलत सही हो बात तो मैं मान लो और तुमने मान ली कि 64% सही है तुम्हारा, अरे बहन जी 64% सही है, 10% सही तो है। आज आश्वासन दे तो दिया, दादा फिर आएंगे चकचका दी सड़कें, बड़ा आश्वासन में भरोसा नहीं है, दोबारा आना पड़ेगा। ऐसा बहन जी बड़ा अच्छी लगा सड़क पे। हाँ। हम लोग में मेड़ पे रहे, खेत में रहे, और हमें तो जो मालूम ही तो दिल्ली में इतनी बड़ी बिल्डिंग और चमचमाती सड़कें, हम तो वहीं बने रहे बहन जी। अब आएंगे करे, अब तो हमने कैसे बार-बार आ संगठन जाएंगे? चलाते हैं ना। अब जब अब तक तो हम अपने भैया को ज्ञापन देते प्रशासन, अब क्या करेंगे? ट्रैक्टर पे डीजल डराओ साए दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे आएंगे ट्रैक्टर लेकर आएंगे। और क्या? अच्छा एक मिनट भाई, एक सेकंड। हाँ उद्योगपति को कहा है वाहन फॉर्च्यूनर, हम पे फॉर्च्यूनर तो है ना, हाँ। या तुम्हें जो प्रधानमंत्री कब आए जितने किसान है उन्हें एक एक फॉर्च्यूनर दे पाएंगे, तो हम ट्रैक्टर न लाएंगे फॉर्च्यूनर से आएंगे, या एक का और फिर किसान क्या मोदी जी क्या देंगे सबको? तो हम कब कह रहा है कि हमें दो, हम तो ये कह रहा है कि तुम्हें ट्रैक्टर अच्छा नहीं लगता है तो फॉर्च्यूनर दे दो। हम तो ये कह रहा है किसान का यंत्र क्या है? ट्रैक्टर। तो हम पे ट्रैक्टर हुआ है तो ट्रैक्टर तो ही तो आएंगे कि जहाज से आ जाएंगे 10 करोड़ के। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि भरोसा आपको नहीं है आश्वासन पे, दोबारा आना पड़ेगा। अरे तो अगर हम ये कह रहे हैं अगर वादा खिलाफी हुई हाँ। तो दोबारा आएंगे, दोबारा का त्योहार आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे जरूर, आते रहेंगे सड़कों आते रहेंगे। दिल्ली हमारी संसद हमारा, संसद क्यों बनता है? जहाँ जनता के लिए, और जनता ने आएगी तो को आएगा? अब को आएगा इसलिए। चलिए एक आखिरी सवाल से खत्म करेंगे जो सारी चीजों को मिला देगा। आज का आंदोलन हुआ, किसानों ने आह्वान किया कि इलेक्शन से पहले एक चेतावनी भी है और सरकार तक जा भी रहे हैं कि अगर किसानों की नहीं मानी तो तख्ता पलट हो सकता है। है कि 5 साल तुमने कछु ना करो तो आप प्रायश्चित कर लियो, और 5 साल में कछु ना करो। हाँ वो प्रायश्चित करके और इनसे बात करके समाधान कर दो, इतने इसलिए आए। मोदी जी तो 10 साल का नारा दे रहे हैं। 100 साल को दे नारे तो हमें क्या मतलब, हम तो दे रहे हैं नारा, हम बिना क्या नारे सब सही है हमारे, सब गलत है। हम नारे हम भी तो दे रहे हैं, हैं नारे हम भी तो दे भरोसा नहीं रहा मोदी। भरोसा हम कब कह रहे हैं कि भरोसा ना है, लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं समाधान हो, तब भरोसा का वैसे ही क्या लेने न देने की, कैसे मुंह से कहने की, मतलब वही बात तुम कर रही हो कैसी कि ना लेने की हो रही कि हाँ साहब कि ना देने की, तो काय कह रही कि सिर्फ मुंह से कहवे की, ऐसे कैसे है जाए बहन जी? चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ साफ कह रहे हैं, इतनी सारे शब्दों में बयां कर गए हैं कि जिस तरीके की चीजें हैं सिर्फ कहा जा रहा है, जो जमीनी स्तर पर किसान की जो मांगे हैं, जो किसान चाह रहा है वो कहीं अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतरे थे। अगर आज का आश्वासन भी झूठा निकलता है, आज के संवाद से भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। इसी प्रकार जनता के